सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब। मेरे ख्याल से इस विषम परिस्थिति में भी सब घर में सुखी और प्रसन्न होंगे। आज मैं तुम्हें गुरुजी की अंतिम क्लास ले रही हूँ, क्योंकि अब ये लेसन ख़त्म होने वाला है। इसमें आपने समझ ही गए होंगे इसकी कहानी को। यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि एक शरारती बच्चे की कहानी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शरारतों से किसी को तंग नहीं करना चाहिए। तो चलो आगे हम फिर इसे पढ़ते हैं। सुप्रभात बच्चों, तो आज हम गुरुजी पाठ के अंतिम कक्षा में हैं। मैं तुम सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक आप लोग यह कहानी, जो कि शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई है, अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है, जो तुम समझ ही गए होगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी शरारतों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना। तुम लोग भी शरारत करते हो, लेकिन ध्यान रखना कि शरारत करते समय किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि लालू अत्यंत ही शरारती लड़का है। उसकी शरारतों से सभी बहुत परेशान हैं। उसके दिमाग में हमेशा शरारतें भरी रहती है। उसके पिता एक बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने एक नया 3 मंजिला मकान बनवाया था, और लालू की माँ को इच्छा थी कि उसके गुरुजी यहाँ आकर उसके घर को पवित्र कर दें। गुरुजी काफ़ी बूढ़े हो गए थे, इतनी दूर आने से घबराते थे, लेकिन एक दिन मौका मिल ही गया और वे उसके घर में आ गए। हमारे देश में परंपरा है कि अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि यानी मेहमान भगवान की तरह होता है। उनका आदर सत्कार करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसीलिए लालू की माँ ने उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन लालू के लिए कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं था। वह अपनी शरारत से बाज नहीं आया, और उसने क्या किया पता है? उसने गुरुजी के बिस्तर की जो मसहरी थी, उसके ऊपर में बर्फ का टुकड़ा कपड़े में बांधकर रख दिया, जिससे रात भर गुरुजी के बिस्तर पर पानी टपकता रहा। बेचारे गुरुजी रात भर परेशान रहे, कमरे की इधर उधर भागते रहे, ठीक से सो भी नहीं पाए। सुबह जब नंद रानी गुरुजी को देखने आती है, तो उन्होंने देखा कि गुरुजी बाहर अंधेरे में बैठे हुए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे गुरुजी यहाँ क्यों बैठे हैं? लेकिन जब गुरुजी ने अपना हाल सुनाया, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि यह शरारत के पीछे जरूर लालू का ही हाथ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहते कहते नंदरानी रुक गई। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि कहीं इस कांड के पीछे लालू का हाथ ना हो। वे दौड़ी भी कमरे में आई, तो देखा बिस्तर काफी भींगा हुआ है, और मसहरी के भीतर अभी तक पानी की बूंदें टपक रही हैं। चौंक कर ऊपर देखा, तो मसहरी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा कपड़े में बंधा पाया। अभी तक वह पूरा नहीं गल पाया था। ठीक है, क्या हुआ था कि नंद रानी जो थी बहुत परेशान थी कि ये जो घर था 3 मंजिला था, और 3 मंजिला से पार करके पानी कैसे गिर सकती है। बस को समझ में आ गई कि कुछ न कुछ लालू ने जरूर कोई कांड किया है। और सचमुच उसने जब जाकर अंदर देखा, तो क्या देखती है कि बर्फ का एक टुकड़ा कपड़े में बांध करके मसहरी के ऊपर रख दिया गया है। वैसे बर्फ से रात भर बूंद बूंद करके पानी टपकता रहा, और गुरुजी का पूरा बिस्तर गीला हो गया। अब देखो क्या होता है। पागलों की तरह दौड़कर वे बाहर आई। नौकरों में जिसे सामने देखा उसे डांटते हुए कहने लगी,
ललवा कहाँ है? वह शैतान जहां मिले उसे मारते मारते पकड़ लाओ। बहुत ही क्रोधित हो गई। गुरुजी की ऐसी हालत देखकर उसे क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी और जो भी उसके सामने आया, जो भी नौकर आया, उसे डांटने लगी और कहने लगी कि ललुआ, ललुआ यानी लालू, जहां भी है उसे पकड़ कर ले आओ। और कैसे पकड़ के लाओ? ऐसे नहीं, मारते मारते पकड़ के लाओ। लालू के पिता उस समय नीचे उतर रहे थे। पत्नी का चीखना चिल्लाना देखकर वे बहुत झटके रह गए। उन्होंने पूछा, आखिर क्या हुआ? यह क्या कर रही हो? नंद रानी ने रोते हुए कहा, या तो ललुआ को घर से निकाल दीजिए, नहीं तो मैं आज गंगा में डूबकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। है ना? लालू के पिता ने जब चीखना चिल्लाना सुना, आवाज सुनी, तो वे हैरान हो गए कि इतनी आवाज कहाँ से आ रही। जब वे नीचे आए तो देखे कि उनकी ही पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले कभी इस तरह की आवाज उनकी पत्नी ने नहीं निकाली थी, इस तरह चीखना चिल्लाना नहीं किया था। तो वे आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या बात है, इस तरह तुम क्यों कर रही हो, इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हो। तो नंद रानी बेचारी रोने लगी, क्योंकि उसे बहुत दुख हुआ था कि जिस गुरुदेव को उसने बहुत ही मान सम्मान के साथ बुलाया था, यहाँ पर बहुत इज्जत से रखने के लिए उसने सारे प्रयास किए थे, अतिथि को देवता के रूप में वह मानती थी, इसके लिए उसने सारे इंतजाम किए थे, और आज उनकी हालत ये हो गई है, वो भी उनके घर में। इसलिए उसे बहुत दुख हुआ था, इसलिए उस दुख के कारण रोने लगी और उनकी लालू के पिता से कहा कि आज लालू को घर से निकालना ही पड़ेगा, यदि नहीं निकालेंगे तो मैं गंगा में डूब जाऊंगी और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। प्रायश्चित यानी पछतावा। क्या किया है उसने? बिना अपराधी गुरुदेव की कैसी गति बना दी है उसने। आइए, आकर अपनी आंखों से उसकी करनी देख जाइए। सभी अंदर गए। नंद रानी ने सब दिखाया और सुनाया। फिर पति से बोली, अब आप ही बताइए कि इस शैतान लड़के को लेकर कैसे कोई इस घर में रह सकता है। क्या हुआ? बेचारी बहुत दुखी हुई। गुरुदेव की हालत के बारे में उसने बताया कि देखिए, गुरुदेव रात भर सो नहीं पाए हैं, उनकी क्या हालत हो गई है, और करनी, जिसने यह काम किया है उसकी करनी चलिए देखिए। करनी यानी काम। सभी लोग वहां पे जो लोग थे सब अंदर चले गए। नंद रानी ने वह दिखाया। क्या दिखाया? कि किस प्रकार लालू ने मसहरी के ऊपर एक कपड़े में बर्फ बांध कर रख दिया है, और उसकी पानी रात भर टपकने के कारण कैसे बिस्तर पूरा गीला हो गया है। अब वह पति से कहने लगी कि आप बताइए कि इस शैतान लड़के को घर में कौन रख सकता है, जो इतने गुरुजी के साथ इस तरह जो उसने बर्ताव किया है। गुरुदेव की समझ में सारी बात आ गई। अपनी बेवकूफी पर वृद्ध खिलखिलाकर हंस पड़े। लालू के पिता दूसरी ओर मुंह फेर कर खड़े हो गए। समझ में आया? यह जो हालत देख करके उन लोगों को हंसी भी आ गई। ऐसा गुरुदेव को बहुत जोरों से हंसी आई, क्योंकि वे बेचारे बेवकूफ बन गए थे, है ना। वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति थे, तो वे अपनी बेवकूफ़ी पर खिलखिला के हंस पड़े, है ना। उन्हें भी अपने जोरों से हंसी आई, और लालू के पिता वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, लेकिन नंद रानी के डर से दूसरी तरफ मुंह करके हंसने लगे। ठीक है। एक नौकर ने आकर बताया, लालू बाबू कोठी में नहीं है। दूसरे ने आकर बताया कि वह मौसी के यहाँ मिठाई खा रहे, मौसी ने उन्हें आने नहीं दिया, है ना। लालू बाबू की पूरे चारों तरफ खोजाई हो रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वह ऐसी जगह जाके छिप गया था जहां से उसे पकड़कर लाना असंभव था। कहाँ था वो? मौसी के घर चला गया था, और वहां बैठकर इतना कांड करने के बाद वहां बैठकर मिठाई खा रहा था।
है ना। और मौसी उन्हें आने नहीं दे रही थी, क्योंकि मौसी को पता था कि यदि ये घर जाएगा तो उसे मार मिलेगी, इसलिए मौसी ने उसे बचाने के लिए अपने घर में ही रख लिया। मौसी से मतलब है नंद रानी की छोटी बहन। उसके पति भी वकील थे, वे दूसरे मोहल्ले में रहते थे। इसके बाद 15 दिनों तक लालू ने इस मकान में पैर नहीं रखा। समझ में आया है ना। मौसी कौन थी? नंद रानी की छोटी बहन थी। मौसी कहते हैं ना माँ की बहन को। तो वह नंद रानी की छोटी बहन थी और उसके पति जो थे वे वकील थे। वे लोग दूसरे मोहल्ले में रहते थे। ठीक है। लालू चुपचाप उनके घर पहुंच गया था और 15 दिनों तक वह अपने मकान में वापस नहीं आया। जानते हो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे डर था कि यदि वह घर जाएगा तो उसकी तो बहुत जोरदार मरम्मत होने वाली है, उसे जरूर मार मिलती। इसी डर से वह 15 दिन तक अपने घर वापस नहीं आया। तो ये थी कहानी गुरुजी। अच्छी लगी शायद, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी शरारतों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। एकदम ध्यान रखना बच्चों, जैसे लालू ने किया तुम वैसा काम कभी नहीं करना। अब शरारतें करनी अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे ही शरारती होते हैं, लेकिन ऐसी शरारत कभी नहीं करनी चाहिए कि किसी को कष्ट पहुंचे। ठीक है, चलो इसके प्रश्न उत्तर कराते हैं। तुम लोगों ने मौखिक प्रश्न उत्तर कर लिया है, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी लिख लिए हो। दीर्घ प्रश्न उत्तरीय प्रश्न का सिर्फ नंबर 4 बाकी है, उसे मैं लिख कर लाई हूँ, उसे देख लो। तुम्हें पढ़ती हूँ मैं, उसके उत्तर देखो। लालू ने 15 दिनों तक मकान में पैर क्यों नहीं रखा? लालू ने ही गुरुजी के मसहरी पर बर्फ का टुकड़ा रखा था, जिससे पानी टपकने के कारण गुरुजी परेशान थे। वे रात भर सो नहीं पाए और सारी रात बरामदे में बैठे रह गए। लालू को मालूम था कि घर लौटने से उसे डांट और मार खानी पड़ेगी, इसीलिए वह 15 दिनों तक मौसी के घर पर रहा। ठीक है। उसके बाद है, किसने किससे कहा तुमने लिख लिया होगा। व्याकरण और भाषा कौशल भी कर लिए होंगे। और लालू की शैतानियों से सभी परेशान थे। आपकी दृष्टि में लालू को सुधारने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी लिख चुके होंगे। अब एक प्रश्न बचता है, देखो, कौशल विकास में। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता कहा गया है। घर आए अतिथि के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे, 5 वाक्यों में लिखो, है ना। ये देखो, ये तुम्हें आ सकता है एग्जाम में कि अतिथि को देवता कहते हैं, उसके बारे में आप किस तरह सत्कार करेंगे लिखोगे। ये अनुच्छेद लेखन में आ सकता है। ठीक है। तो देखो, अतिथि देवो भव, हमारे शास्त्र में ये बात लिखी गई है, जिसका अर्थ होता है अतिथि यानी मेहमान भगवान की तरह होते हैं, इसीलिए हमें मेहमानों से शिष्टाचार के साथ पेश आना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है, देखो, घर में किसी के आने पर सबसे पहले हमें प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करना चाहिए, आदर से उन्हें बैठने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, ये तो करते होगे तुम लोग। हमेशा प्रेम पूर्वक कोई भी आए तो उसे प्रेम के साथ, बहुत ही प्यार के साथ उनके साथ स्वागत करना चाहिए। यदि वे उम्र में बड़े हैं तो उन्हें नमस्ते करना चाहिए एवं छोटों को प्यार से गले लगाना चाहिए। उनके खाने पीने एवं सोने की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। उनसे वार्तालाप करते वक्त शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जोर जोर से बात करना,
चिल्लाना, क्रोध करना यह असभ्यता कहलाता है। हमें ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए, ठीक है ना। जब भी किसी से भी बात करो तो शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना, है ना। कभी भी किसी से बात करते समय क्रोध करके नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। विदा करते समय हंसकर अपनी हैसियत अनुसार उपहार देने की कोशिश करें। वैसे तो घर आने पर दिया सम्मान भी उनके लिए काफ़ी होता है ना। जब हम विदा करते हैं अपने मेहमान को तो जितना हो सके, हैसियत मतलब जितनी हमारी हैसियत है, जितना मतलब जितना हम काबिल हैं उस अनुसार ही उपहार देना चाहिए। और वैसे तो घर में आने से दिया सम्मान ही उनके लिए काफ़ी होता है। यदि हम किसी के साथ बहुत सम्मान से बात करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो उपहार उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन तब भी विदा करते समय हमें अपनी हैसियत से उपहार देने की कोशिश करनी चाहिए। विदा करते समय हंस में चंद्र बिंदु होगा, मैंने ठीक से दिख नहीं रहा है, वो चंद्र बिंदु है, ठीक है, हंस कर। तो ये था आज का तुम्हारा कौशल विकास का ये प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है कि तुम सभी इसे अच्छी तरह से लिख लोगे। ये पाठ खत्म हो रहा है, अच्छी तरह से याद कर लेना सभी प्रश्नों के उत्तर, कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य बनाओ, शब्दार्थों से वाक्य बनाने की कोशिश करना, किसने किससे कहा, सभी चीज़ें अब खत्म हो रही है। चलो अच्छी तरह से पढ़ना और याद करना, ठीक है। ओके, धन्यवाद।